पिछले सत्संग में आपने आत्मनिरीक्षण यानी आत्मचिंतन कैसे करें और कैसे अपने जो है विकारों को अष्टविकारों को सुकार में बदलें। तो पहले भाग में अष्टविकारों के विषय में बताया था मैंने, और अब अष्ट सुकारों के विषय में जो नवदा भक्ति के नाम से जानी जाती हैं उसके विषय में, जो उसका सच्चा स्वरूप है, ये नहीं जो प्रचलित है। प्रचलित में तो कर दिया गया जो स्त्री पुरुष जो ब्रह्म का एक भाग हैं दोनों, और जो ब्रह्म एक है बीज है और उसके दो भाग हैं स्त्री और पुरुष, उनमें जो आपस में प्रेम हा वो था नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। और उस नवदा भक्ति का बना दिया गया एक अज्ञात ईश्वर से प्रेम करना। और ये ही सारी ऐसी गड़बड़ फैली कि उससे इतना रट गया हमारे अंदर कि आज हम अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि हम भी सिद्ध हो सकते हैं। और जबकि ये देख रहे हैं कि सारे के सारे सिद्ध होने लास्ट में आत्म साक्षात्कार अर्थात अपनी आत्मा को प्राप्त करा, जो वेदों का घोष है कि अपनी आत्मा को जानो। और यही जो है सब जो है 87वें मिशन का विषय, और उसमें 87वें ग्रंथ के जो अंतर्गत जो है सत्संग जो भाग है उसमें मैंने ये सब बताया है कि ईश्वर यानी आत्मा के 2 प्रत्यक्ष भाग हैं, नंबर 1 पुरुष और नंबर 2 स्त्री। इन्हीं का जो 9 प्रकार की जो आपस में भेद है नवरात्रि है, और उसके 4 भाव जो हैं वे हैं अर्थ, नंबर 2 काम, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 मोक्ष। और इन्हीं चारों भावों को जो अपने जीवन में ज्ञान से समझकर अनुभव करता है उसी के जीवन में दिव्य प्रेम के आत्म साक्षात्कार की प्रेम पूर्णिमा की प्राप्ति होती है। जो इसके अलावा किसी अन्य ईश्वरीय भाव का विचार कर साधना करता है वो द्वैत को प्राप्त होता है हमेशा। वह मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष सदा 9 प्रकार के अंधकारों से घिरा रहकर जीवन भर प्रेम विहीन दुखों की प्राप्ति करता है। इसके बाद के काल यानी वर्षों में जो आत्मा की परावस्था है परमात्मा अपनी आत्मा की, जैसा तुम बच्चे रहे और तुम यूथ हो और तुम वृद्ध और तुम मरोगे फिर तुम जीवन लोगे, यही सब जो चक्र है यही परावस्था आत्मा की परमात्मा है। और उसकी व्याख्या ये ही है कि एक ईश्वर है और एक जीव है, जो इस जीव को इस ईश्वर की 9 दिनों की नवदा भक्ति करनी चाहिए, ये फैला रखा। यूँ करके संसार में जो जितने भी जो अवतार हैं आदि आए हैं उन्होंने किसी भी प्रत्यक्ष, खासकर श्री राम या श्री कृष्ण ने किसी भी पिछले अवतार के अपने के विषय में बात नहीं करी। अगर आप देखोगे तो भगवान राम ने किसी भी विष्णु की बात नहीं करी है क्या मैं विष्णु जी का अवतार हाँ, और कृष्ण जी ने कभी जो है पिछले अवतार की बात नहीं करेंगे मैं राम था, और राम होते तो अयोध्या खुद ही बना देते, लेकिन उन्होंने किसी की चीज़ की पीछे की वो नहीं करी, वर्तमान में जीते थे और वर्तमान को ही उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया जो वेदों का घोष है। तो यही विषय यहाँ हैं। उन्होंने सब ने अपनी अपनी पत्नी अपने अपने जो भी विषय था उससे प्रेम करा और साक्षात सामने प्रेम दिखाया। ये बाद के विषय होते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए, उन्हें दर्शन होते हैं। जब आप किसी विषय मूर्ति विषय पर चित्त एकाग्र करो तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। अनेक संतों ने बाद में द्वैत रूपी जो ये पूजा थी उसके बाद अद्वैत रूप में अपने को ही प्राप्त करा। तो जिन्होंने भी ये अप्रत्यक्ष अज्ञात ईश्वर की आराधना करने का कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में सभी कुछ प्रत्यक्ष कर्म करते हुए प्रत्यक्ष मनुष्य स्त्री और पुरुष से प्रेम करने का ही संदेश दिया है। आप उनके सारे जीवन में देखोगे और उसे करके दिखाया। उनका वो महाभाव कथित प्रेमी जनों ने मिटाकर जो भक्ति के नाम पर और उनके उपदेशों के विपरीत इस प्रत्यक्ष स्त्री और प्रत्यक्ष पुरुष में जो सच्चे प्रेम का नवदा भक्ति उपदेश है उसको बदल दिया, और जिसका आज वर्तमान रूप में मनुष्य प्रेम विहीन वासना युक्त अज्ञान अवस्था में रहकर दुख पीड़ा पा रहा है। जबकि सच्चा अर्थ है जो मैंने भी बताया और आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ, दोहात्मक में भी और उसके अर्थ के रूप में भी। तो भक्तों, परस्पर सच्चा प्रेम और प्रेम की भक्ति और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करें, और आपका ही पुनर्जन्म का और पुनर्जन्म का जो स्वरूप है, चाहे पति है चाहे पत्नी, वो आपके पीछे के जन्मों से मिला हुआ है। तो आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? अगर आप जान जाते हो तो आप सुधारो, सीधी सी बात है। और गुरु हैं तो गुरु की बात ही अलग है। यदि प्रत्यक्ष दिव्य प्रेम के नवदा भक्ति, जिन्हें नवरात्रि के नव शक्ति दिवस भी कहा गया है, नव शक्ति दिवस कहते हैं उन्हें, और उसमें कैसे 9 दिवस की अमावस्या से 9 ज्ञान के सच्चे अर्थों का पूजन करते हुए प्रेम की प्रेम पूर्णिमा का आत्म साक्षात्कार करें। पूर्णिमा का अर्थ है अपनी अपनी आत्मा का परावस्था, पूर्ण अवस्था, पूर्णिमा। और जाने कि किस प्रकार जो है ये जो श्रवण कीर्तन और ये सब जो जितने बनाए अर्चन वंदन दास साख आत्म निवेदन वगैरह, ये सब
और किस प्रकार जो है फिर मैंने इनको सही स्वरूप में करके जो मेरी आत्म साक्षात्कार की स्थिति से मुझे प्रेम स्वरूप प्राप्त हुआ वो समझ में आया, और वो फिर इस प्रकार से ये उद्भव होती हैं अपने आप। तो वो लिखा किस प्रकार, पहले दो आत्मा में सुनो। यूँ प्रेम सत्संग कहता है कि प्रेम का दीप जलाइए, प्रेम की धूप सुगंध, प्रेम का अर्चन वंदन कर प्रेम पाइए दिव्य अबंध। प्रेम ही भक्ति नर नार है, प्रेम ही शक्ति नर नार, प्रेम बिन जीवन नवरात्रि, प्रेम ही पूर्णिमा नवधा सार। अर्थ कहे प्रेम आधार को, नर को नर नर को नार, काम का अष्टशोधन कर्म है, यही धर्म ज्ञान मोक्ष चार सार। अर्थात जो नवदा भक्ति है उसका जो प्रथम भाग है वो में यहाँ क्या अर्थ है उसका संक्षिप्त में, वो है मैं बना दो अर्ध में, अर्थात मैं के दो भाग बन के दो मैं बने, और तब मैं बन पूर्ण, इतने मैं हूँ तू रहे मिले प्रेम नहीं संपूर्ण। अर्थात इतने मैं के जो दो भाग हैं, एक मैं है एक तू है, और इतने ही सब रहेगा तब तक प्रेम संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात मैं बना दो अर्ध में और तब मैं बन पूर्ण, इतने मैं हूँ तू रहे मिले प्रेम नहीं संपूर्ण। और इसका जो नवदा भक्ति का पहला जो भाग है वो है अवस्था जो है स्तर है वो है बोलते हैं श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या है, उस पर दोहा क्या है, मैं त्याग में मौन हो तू बोल मैं सुन, यही दोनों और घटे यही श्रवण प्रेम की गुण। और अर्थात इसका भावार्थ है यदि आप पति पत्नी या जिसमें भी प्रेम करते हो उस प्रेमी और उस प्रेमिका की सभी जीवन कथा और व्यथा में छिपे तथ्यों को अतृप्त और पिपासा भाव से अपना अहं त्याग कर यानी मैं हटाकर सुनना चाहिए। और जो ऐसा सुनता है और ऐसा निरंतर करते रहने से परस्पर सच्चा राग सच्चा अनुराग बढ़ता है। यही राग अनुराग की बढ़ती वृद्धि ही श्रवण भाव का उच्चतम गुण है। अगला भाव वो है स्तर नवदा भक्ति का कीर्तन। और कीर्तन पर सत्संग में क्या कहा है, तू ही मैं तेरी सदा जय, तू बिन नहीं विचार, आनंद उत्साह एक लक्ष्य तू, यही प्रेम कीर्तन नर नार। और इसका भावार्थ है कीर्तन का कि दोनों मतलब यदि तुम दोनों ही अपने प्रेम और प्रेमिका या पति या पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिजन या परजन की चरित्र के विषय में विचार नहीं करते हुए केवल उसके ही जो आपस में प्रेम है आपस में एक दूसरे का नाम है उसको आनंद और उत्साह से मन वचन से लेना ही कीर्तन कहलाता है, ना कि वो तथाकथित भगवान का। क्योंकि जीवन तो आपस में ही तुम में दोनों में प्रेम और प्रेमिका है तो किसी और के नाम की जरूरत नहीं, आपस में जो है नाम लेना ही कीर्तन कहलाता है। और तीसरा स्तर है नवदा भक्ति का स्मरण। और स्मरण पर दोहा क्या है, पंच इंद्री के पीछे जो वही मन तू करे सद्वर्ण, भूले भान निज दे भिन्न, यही अद्भुत प्रेम स्मरण। अर्थात स्मरण का जो भावार्थ हुआ कि दोनों को परस्पर भी यानी जिससे प्रेम है आपस में, उसमें से पति हो पत्नी हो प्रेम प्रेमिका हो, उसमें छिपे उस प्रेम अंकुर को उकेरना, ध्यान रखें उस मतलब उस प्रेम अंकुर को उकेरना उभारना और उसे संपूर्णता तक लाने के लिए अपने प्रत्येक प्रियतन में जो भी कमी है उसे स्मरण करना और उसे स्मरण करते हुए उसे सुधारना ही सच्चा प्रेम का स्मरण कहलाता है। ये असली बात। और चौथा जो नवदा भक्ति का जो है स्तर है वो है पाद सेवा। पाद सेवा का जो है सदकीर्तन में दोहा कहा गया है, अहें को डाले प्रेमी चरण और सेवक बन रहे शेष, मिटे प्राप्ति की वासना प्रेम मिले पाद सेवा गुण विशेष। अर्थात पाद सेवा का भावार्थ है दोनों को ही, अर्थात प्रेम प्रेमिका पति पत्नी या पत्नी पति जिसे भी चैतन्यता है जो भी आपस में प्रेम करता है तो दोनों को ही सदा अपने अहंकार को मिटाना। अहंकार को मिटाना क्या कि मैं यानी ये मेरा यानी ये यानी मैं, तो मेरे प्रेमिक के चरणों में ही स्थित रहना उत्तम लगता है। इसका यानी मैं या स्वयं का यहाँ कोई अर्थ नहीं है और निरंतर यही प्रेम प्रियतन करना पाद सेवा कहलाती है।
क्योंकि जब तक हम में अहंकार है, मैं भी हूँ, तू भी है, तू भी है, मैं भी हूँ, तब तक जो है हम अपने से, पाद सेवा का मतलब पैरों की सेवा, चरण सेवा नहीं है, पैर इसकी यहीं तो अर्थ गलत कर दिया गया, चरण सेवा आ गया। आप अपने को नथिंग समझें कि मैं कुछ नहीं हूँ, कोई एक ही तो रहेगा। जब एक को अनुभव करोगे तभी अपनी अनुभूति हटाओगे, दूसरा रहेगा, तब विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दूसरे के अंदर भी यही होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, सामने है। इन दोनों में तू, जो तू शब्द है, उस तू में ही मैं हूँ। तब ये भाव का जितना विकास करोगे तब वो प्रेम का जो पाद सेवा स्थिति है वो प्राप्त होगी और सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। और पांचवा नवदा भक्ति का स्तर है अर्चन। अर्चन पर सत्संग में सोहा क्या कहता है, मन वचन कर्म सब एक रख, एक प्रेम एक ही सर्वत्र, उसी के आश्रय सभी सुख, यही अर्चन प्रेम पवित्र। अर्थात प्रेम का जो भाव, अर्चन का भावार्थ है दोनों को ही, पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, या जिस भी आप में प्रेम करते हो, अपने मन और वचन कर्म से सदा अपने प्रेमिक जन के हित को ही प्रेम प्रियतन करना ही अर्चन कहलाता है। ये ध्यान रखें यहाँ कि सदा मन से, वचन से, कर्म से, केवल ये नहीं है कि आप मन वचन तो जैसे शादी हुई और शादी में वचन जो है पंडित भर रहा है, आप नहीं भर रहे, जबकि वो जो है दोनों के लिए बनाए गए कि स्त्री लड़की जो है वो बोलेगी उन 7 वचनों को और फिर पुरुष बोलेगा और आपस में सहमति करेंगे और स्वेच्छित होकर तब केवल वहाँ पंडित अगेन और जो समाज है वो साक्षी है। बाद में क्या कह रहा है, वो साक्षी नहीं, वो वचन भरवा रहा उल्टा और हम साक्षी हैं, तो प्रेम घटित ही कहाँ सा होगा। तो अपने प्रेमिक जन के हित को प्रेम प्रियतन करना ही अर्चन कहलाता है। और छठा है वंदन। नवदा भक्ति का छठा स्तर है वंदन। और इस पर सत्संग में भाव क्या है, दुआ, अधिकार भाव जब मिटे और मिटे प्राप्ति निज भय, मैं का नमन कृदन बिन इच्छा हो, तब प्रेम वंदन पाए निर्भय। अर्थात वंदन का जो भावार्थ कहा गया है सत्संग में कि पति पत्नी, प्रेमिक और प्रेमिका दोनों को ही अपने प्रेम के प्रेमिक स्वरूप को ही अपने हृदय में स्थापित करना और उसको स्थापित करके निरंतर उसका ध्यान करना ही वंदन कहलाता है। अर्थात जो भी आपका प्रेम का विषय रहा है कि मैंने आपस में प्रेम करा है, उस प्रेम को ध्यान करके और उसी को ध्यान करके उसी से आनंद आएगा, क्योंकि आपने वही क्षण जो प्रेमिक बिताए हैं उसका स्वरूप को ध्यान करो। जब ध्यान करोगे और उसी का निरंतर ध्यान करोगे तो वो प्रेमिक स्वरूप आपके हृदय में अंकुरित होकर वृक्ष बन जाएगा और तब आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये योग का विषय है, तो योग का विषय है भक्ति योग का। और तब वंदन कहलाएगा, तब वंदना होगी आपके अंदर से कि वंदना स्तुति एक तरीके से, तब जो है ये प्रेम उच्चतम अवस्था को प्राप्त होगा। और 7वां स्तर जो है नवदा भक्ति का उसे बोलते हैं दास। दास या दासी के शब्द में ना लगाएं कभी भी, जो कि फैला दिया गया भक्ति मार्गियों में। तो दास क्या है, उस पर सत्संग क्या कहता है, तू स्वामी मैं सेवक तेरा, जैसी इच्छा हो सो तेरी, लेस मात प्राप्ति भाव नहीं, दास सुख प्रेम पाए बिन देरी। और इसका जो है दास का भावार्थ है पति हो, पत्नी हो, प्रेमिक हो, प्रेमिका हो, ये जिससे प्रेम करते हो दोनों को ही मैं का भाव समाप्त करना होगा। मैं का भाव समाप्त करना और केवल प्रेम के भाव को ही प्राथमिकता, जिससे आप जुड़े, जब जुड़े थे तब आपने मैं का भाव समाप्त करके जुड़े थे। और ये ध्यान रखें जब तक मैं का भाव पुनः प्राप्ति की इच्छा क्या होती है हमारे अंदर, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, अधिकार भाव पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तू चूँकि मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, तुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं मेरा कर्तव्य है। और दोनों को ऐसे ही मानना पड़ेगा। जब दोनों को मानना पड़ेगा तो प्रेम के भाव को ही प्राथमिकता और अंतिम मानने के भाव का सर्वोच्चतम विकास करने का नाम ही दास भाव है, ना कि अपने को मिटा देना। दास भाव यहाँ मिटाने का जो अर्थ है वो ये है कि दास का मतलब केवल सेवक भाव से उत्पन्न हो जाना आपस में एक दूसरे के प्रति, और उस सेवक भाव का चरमोत्कर्ष सर्वोच्च विकास करना होता है, तब आपस में प्रेम पैदा होता। ये विकास है, योग की 7वीं सीढ़ी है। अब योग की नवदा भक्ति में और भक्ति योग की 8वीं सीढ़ी क्या है, जिस पर सत्संग कहता है, वो कहता है सख्य। सख्य जो है वो उस पर दोहा है, मेरा हित अहित तेरे हाथ, मेरा हित अहित तेरे हाथ, तू मेरा सखा अभिन्न, दोनों ओर यही मित्र भाव हो, सख्य पाए प्रेम चरम दिन। चरम दिन तो और इस पर जो है सख्य का भावार्थ है
अर्थात से फिर सुन लो, मेरा हित अहित तेरे हाथ, तू मेरा सखा अभिन्न, दोनों ओर यही मित्र भाव हो, सख पाए प्रेम चरम दिन। और सख का जो भावार्थ है वो है पति हो, पत्नी हो, प्रेमिक हो, प्रेमिका हो, जो भी जिससे भी आप प्रेम करते हैं, दोनों को ही, यानी अपने प्रेमी और अपनी प्रेमिका को ही अपना सच्चा और परम मित्र अनुभव करना, कोई बात छिपानी नहीं किसी भी प्रकार की, अच्छा लगे बुरा लगे। तो बुरा लगने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब आप जो सही से उसके प्रेजेंटेशन करें, बिना इधर उधर की लगाए हुए, बिना भूमिका बांधे हुए, जब आप सच्चे स्वरूप में और अपनी बात जो है वो हृदय की कहेंगे और भावार्थ के साथ उसे महसूस करते हुए, उसमें किसी डर आशंका की नहीं, जब आप उस तरीके से, तो आपके भाषा और शब्द के पीछे बिल्कुल सच्चापन होगा, और सच्चापन हमेशा अच्छा लगता है, सच्चा लगता है और परम मित्रता का अनुभव कराता है। महसूस होता है कि मेरे से अलावा इसने किसी से ये बात नहीं कही है, इसलिए यही मेरा परम मित्र है, और यही अनुभव करना। और उस मित्रता के भाव को सदा धारण किए रहना ही साख्य भाव कहलाता है। ये ध्यान रखें, सदा उस मित्रता के भाव को धारण करें। जरूरत ही क्या है किसी और की, जब तुमने एक दूसरे को चुना है तो तुम ही तो मित्र हो सच्चे। और नवमा जो है भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का जो विषय है वो है सत्संग में आत्मनिवेदन, नवा स्तर। और आत्मनिवेदन पर सत्संग में दुआ क्या है? मैं मिटा और तू शेष, दोनों और मिटे मैं अह, दो आत्मा प्रकट एक हों, आत्म साक्षात प्रेम बन तब रहें। अर्थात मैं मिटा और तू शेष, दोनों और मिटे मैं अह, दो आत्मा प्रकट एक हो, आत्म साक्षात्कार प्रेम तब रहें। नवा जो है आत्मनिवेदन का भावार्थ इस प्रकार से है, जब ऊपर के सभी भावों के पालन में पति पत्नी प्रेमिक दोनों प्रेमी का संपूर्ण में अपने यानी अहंकार की समाप्ति हो जाती है दोनों के अंदर, तब उसमें अपनी कोई भिन्न स्वतंत्रता सत्ता की कोई अनुभूति नहीं रहती कि मैं इससे अलग हूँ, वो मुझसे अलग है। तब वो जिससे भी प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है उसी को अपने में अनुभूत करता है। और जब अपने को अनुभूत करेगा तो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था होगी। ऐसा दोनों ही हो रहा होता है, ये नहीं कि एक ही तरफ से हो, दोनों ओर से। लेकिन अगर किसी को प्रारंभ करना है तो वो अपनी ओर से तो करेगा ही, अपने ओर से प्रयत्न करो। जैसे ईश्वर तो सब सर्वत्र है, और लेकिन हम करते हैं शुरू। हमें पता है अनगिनत लोग इस ईश्वर जो भी है अवतारों की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या इतने सालों में मुझे क्या, जैसे मीरा है तो मीरा को न लगी होगी, चेतन महाप्रभु उसे नहीं लगी होगी कि भाई जो है इससे उससे पहले तो कितने ऋषि और कितनी तपस्या कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं प्रेम करता हूँ, और मैं प्रेम करता हूँ यही मेन है। यहाँ प्रेम करना किसी अज्ञात ईश्वर के लिए नहीं कह रहा, जैसे कि इन लोगों ने करा, मीरा ने, चैतन्य ने, ये सब पूर्व जन्म के साधक थे और साधक हुए, अपनी अवस्था में सिद्ध हुए। तो मेरा जो विषय है वो प्रत्यक्ष से है, जो कि हमारे ईश्वर रूपी आत्म जितने भी गुरु हुए, ऋषि हुए, पीछे वैदिक और जितने भी अवतार हुए, उन्होंने अपने साक्षात जीवन में दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे प्रेम करो, सच बताऊं, उन्होंने मैं का अर्थ है अपने आपे के मैं से प्रेम करो, और उसी को अपने में अनुभूत करता है। दोनों ओर ऐसा होता है तब केवल दोनों के बाहरी ओर और अंतर शरीरों में केवल प्रेम का ही वास होता है। जो उनके बाहर के रोमांच भी शरीर पे प्रेम का रोमांच होता है, अंतर शरीरों में भी जितने भी 5 शरीर हैं, जो मनोमय शरीर, जो अन्न में शरीर है, प्राण में शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञान में शरीर है, आनंद में शरीर है, तब इन सब में वासनाएं मिट जाती हैं इस प्रेम के हिलोरों से। पर लगातार अष्ट जितनी भी वासनाएं लगातार जो हमें प्रेम के हिलोरे उठेंगे, वही तो कुंडलनी है, वही कुंडलनी है असली सच्ची प्रेम कुंडलनी से जगनी। तो वो सिर पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक हृदय में जितनी भी अष्ट वासना हैं वो मिटकर, मतलब मिटती तो नहीं है, उन्हें बोलेंगे वो बदल जाती हैं, वो सुकार में बदल जाती हैं। तब अहंकार नष्ट होकर क्या होता है? अहंकार का नष्ट होकर शुद्ध प्रेम ही शेष रहता है, और इसी अवस्था का नाम है आत्मनिवेदन। और यही आत्मनिवेदन तक 9 अवस्थाएं जो हैं, ये इसकी आत्मनिवेदन तो वो है जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है जो मैंने बताई, और 8 जो हैं ये सुकार हैं। और यही सुकार जो हैं, यही जीवन के नवरात्रि के नवदा भक्ति का, प्रेम व्रत का, प्रेम दर्शन फल की अतुलनीय प्राप्ति है। यानी
प्रेम आत्म साक्षात्कार कहलाता है। नवदा भक्ति का जीवंत पति पत्नी प्रेम और प्रेमिका रूप में प्रेम आचरण करने पर कैसे उच्चतम दिव्य प्रेम की प्राप्ति की जाती है, जिसे कथित भक्ति मार्गियों ने भक्त और भगवान में बदलकर, ये वेद के ज्ञाता थे सारे, और वेदों के ज्ञाता इन्होंने अपने को रख के पलट दिया सब कुछ, और पलट कर क्या बना दिया, ये इस तरीके के जो कथित फैला। और उसका क्या है कि आप पूज रहे हैं, जबकि पहले अपनी पूजा नहीं थी, अपनी पूजा नहीं थी, कोई इस तरीके का कुछ नहीं था। केवल जो प्रत्यक्ष था ये मानते थे कि ब्रह्म और ब्रह्म के दो भाग हैं, स्त्री पुरुष, और स्त्री पुरुष से ये सृष्टि है। और तुम देखोगे साइंस में भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, स्त्री पुरुष, बीज और बीज से पुनः जो स्त्री पुरुष, कहीं भी देखोगे स्त्री पुरुष है। तो वो जो आपका चुनाव है पिछले जन्मों से, अनंत जन्मों से जो चुनाव चलता आ रहा आपस में, उसी को ध्यान का विषय बनाओ, एकदम भागो मत ना। नहीं तो कंगले और राजा का क्या है, राजा है भगवान, वो तुम जैसे कंगलों को क्या दान देगा, दान दे देगा तो, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त होगा। ध्यान रखो, प्रेम नहीं उपलब्ध होता, क्योंकि प्रेम में मंगतापना है। और जब हम एक दूसरे को चुनते हैं तो वो मंगतापना नहीं है, वहाँ हमने चुना है, हमने अपने आपे को साक्षात साक्षी बनाया, अपने जो ये सारे के सारे नवदा भक्ति के विषय हैं उन्हें को साकार करा है, और कोई भी विषय हम छिपाते नहीं हैं। और जब हम ऐसी भक्ति में, हम भगवान से भी कुछ नहीं छिपाते, तो ये विषय उठाकर उन्होंने, जिन्हें संसार में प्रेम नहीं मिला और प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, उन्होंने ये सब विषय घड़ डाला। और मैं इसे जो मुझे आत्म साक्षात में प्रेम आत्म साक्षात्कार में जो उपलब्ध हुआ, उसको मैंने ज्ञान में जाना, और मैंने अनंत जन्मों की साधना के उपरांत ये सब आपको बता रहा हूँ, जो कथित भक्ति मार्गियों ने भक्त और भगवान में बदलकर मनुष्य को जीते जी दिव्य प्रेम से विमुख बना डाला। आज केवल कीर्तन पीटते फिर रहे हैं और कुछ उपलब्ध नहीं है। नतीजा, ना उनका ब्रह्मचर्य और ना सदचर्य, कुछ भी नहीं है उनके पास शेष, और ऐसे ही मर जाते हैं। तो जब उनके लिए जो है वो कहा गया, खुदा मिले ना विसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रम, अब क्या करें, तो उसी में जी में। और मेरा क्या है कि खुदा भी हम विसारे सनम भी हम, खुदा भी हम विसारे सनम भी हम, और इधर भी हम और उधर भी हम, ये मेरा है। तो जब ये मैंने पाया आत्म साक्षात्कार से, तो इसी के साथ आगामी भक्त में भाग में मैं बताऊंगा फिर इस तरीके के सत्संग में, और इस विषय के साथ आशीर्वाद करता हूँ, इस सब ज्ञान को प्राप्त करें और यही क्रिया योग करें, सत्यम सिद्धानीम फट स्वाहा का जाप करें। वो आपकी आत्मा का मंत्र है, वो किसी अन्य का मंत्र नहीं, देवी देवता का, उसका व्याख्या अलग पढ़ें, मेरी सत्संग में सुने। और यही क्रिया योग परस्पर बैठेंगे, पति पत्नी आमने सामने बैठ के, या पति का पत्नी, पत्नी का पति ध्यान करेगा, तो आश्चर्यजनित उनके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। और इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।